कुरान का अजीम नूर आयत अल कुर्सी का तारुफ। आयत अल कुर्सी कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है जो अपने अंदर बेपनाह फजीलत और बरकत समूए हुए है। आयत अल कुर्सी कुरान मजीद की एक अजीम और बाबरकत आयत है। ये आयत हमें अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी कुदरत का एहसास दिलाती है। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 है। इस आयत में अल्लाह ताला की सिफ़ात और इसकी वहदानियत का बयान है। इसे आयत अल कुर्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफ़त अल कुर्सी का ज़िक्र है। अल कुर्सी का मतलब है तख्त, जो अल्लाह की अज़मत और इसकी हिकमरानी की अलामत है। ये आयत अल्लाह की क़ुदरत और अज़मत का एक खूबसूरत ऐलान है। इसमें अल्लाह की हिकमरानी और इसकी बेपनाह ताकत का ज़िक्र है। आयत अल कुर्सी कुरान पाक की अहम तरीन आयात में से एक है। इसकी तिलावत से दिल को सुकून और रूह को तस्कीन मिलती है। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात और इसकी वहदानियत का बयान है। ये आयत हमें अल्लाह की ज़ात और इसकी कुदरत से रोशनास कराती है। ये आयत हमें अल्लाह की ज़ात और इसकी कुदरत से रोशनास कराती है। इसकी तिलावत से हमें अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल होती है। इस आयत की तिलावत से हमें अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल होती है। ये आयत हमें अल्लाह की हिफाजत और इसकी पनाह हमें ले आती है। आयत अल कुर्सी का मफ़हूम बहुत वसीअ और जामी है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और इल्म का बयान है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और उस इल्म का बयान है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वही आसमानों और जमीन का खालिक है। वही आसमानों और जमीन का खालिक है। वही ज़िंदा दाता है और वही मुतदीता है। वही ज़िंदा दाता है और वही मुतदीता है। आयत अल कुर्सी हमें अल्लाह की अज़मत और उसकी बेपनाह कुदरत का एहसास दिलाती है। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान। आयत अल कुर्सी के अल्फाज और मौनी। आयत अल कुर्सी के अल्फाज अल्लाह की कुदरत और अज़मत का एक दिलकश ज़ाहिर है। आयत का आगाज़ अल्लाह से होता है जो कि खुदा का अस्म ज़ात है। यह हमें बताता है कि सिर्फ एक ही खुदा है, वही इबादत के लायक है। अल रहमान अल रहीम अल्लाह ताला के दो नाम हैं। इनका मतलब है बड़ा मेहरबान, नहायत रहम वाला। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के रहमत सकीना राज़गी पर गालिब है। आयत अल कुर्सी में अल कुर्सी का जिक्र है। ये अल्लाह ताला की कुदरत और तीस बादशाहत की अलामत है। अल्लाह ताला का कुर्सी आसमानों और ज़मीन से भी वसीअ है। आयत में मजीद कहा गया है कि अल्लाह ताला के लिए न कोई नींद है और न यावंग। वह हर वक्त जागता है, वह हर चीज़ का निगहबान है। यह बयान अल्लाह की ताकतवर इल्म की लामहदूद वसात को जाहिर करता है। हिफाजत का अक़ला। आयत अल कुर्सी की फजीलत और बरकत। आयत अल कुर्सी कुरान पाक की एक अजीम आयत है जो हमें अल्लाह की बेपनाह रहमत और हिफाजत की याद दिलाती है। आयत अल कुर्सी तिलावत बेशुमार फजाइल और बरकत से भरपूर है। ये आयत हमें अल्लाह की अज़मत और इसकी कुदरत का एहसास दिलाती है। ये आयत हमें अल्लाह की रहमत और हिफाजत से करीब करती है। इसकी तिलावत से दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान मिलता है। इसकी रोज़ाना तिलावत हमें शैतान के शर से महफूज रखती है। ये आयत हमें हर किस्म की बुराइयों और मुश्किलात से बचाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़ता है, इसे जन्नत में दाखिला होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। ये हदीस हमें आयत अल कुर्सी अज़मत और उसकी तिलावत की अहमियत को समझाती है। ये हदीस आयत अल कुर्सी पढ़ने की फजीलत को वाज़ह करती है। इसकी तिलावत से हमें अल्लाह की बतावर उसकी हिफाजत का एहसास होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लो, क्योंकि यह दोनों आयत तुम्हारे लिए काफ़ी होंगी। ये आयत हमें रात की हिफाजत और सुकून फराहम करती हैं। आयत अल कुर्सी 2 आयत में से एक है। इसकी तिलावत से हमें अल्लाह की हिफाजत और इसकी रहमत का एहसास होता है। आयत कुर्सी की तिलावत से हमें दुनियावी परेशानियों से निजात मिलती है। ये आयत हमें हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से बचाती है। ये हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। इसकी तिलावत से हमें रूहानी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान मिलता है। ये आयत हमें अल्लाह की याद दिलाती है और हमें इसके तरफ राग़िब करती है। आयत अल कुर्सी की तिलावत से हमें अल्लाह की क़ुर्बत और उसकी महबत का एहसास होता है।
नबी की ज़बानी आयतुल कुर्सी की फजीलत पर अहादीस मुबारका। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की एक अजीम आयत है जो अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत को बयान करती है। आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस मुबारक हैं। अन अहादीस में इस आयत की अहमियत को वाज़ किया गया है और उसके पढ़ने के फ़वाइद बयान किए गए हैं। अन अहादीस में इस आयत की अहमियत को वाज़ किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है इसे शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रखा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है इसे शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रखा जाता है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत हासिल होती है, और जो शख्स शाम के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है इसे सुबह तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रखा जाता है। ये हदीस हमें बताती है कि दिन और रात के मुख्तलिफ अवकात में आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़वाइद हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो उसकी हिफाजत की तरह। ये हदीस हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत और फरिश्तों की दाएं हासिल होती हैं। अन हदीस से हमें आयतुल कुर्सी की अहमियत का अंदाजा होता है। ये आयत न सिर्फ अल्लाह ताला की अजमत को बयान करती है बल्कि इसके पढ़ने से हमें अल्लाह ताला की हिफाजत और रहमत भी हासिल होती है। ये आयत अल्लाह ताला के क़िज़ा हिफाजत और रहमत हासिल करने का एक आसान और मौसर ज़रिया है। आयतुल कुर्सी की तिलावत से हमें अल्लाह ताला की कुर्बत और उसकी बेपनाह रहमत का एहसास होता है। इस आयत को रोज़ाना पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आता है। रूहानी तरक्की का ज़रिया है आयतुल कुर्सी की पढ़ने के फ़ज़ाइल। आयतुल कुर्सी की तिलावत हमारे ईमान को मजबूत बनाती है और हमें अल्लाह ताला से जोड़ती है। इसकी तिलावत से हमारे दिलों से शकूश बहात दूर होते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर से निकलते थे तो आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत मुझे अल्लाह की याद दिलाती है और मुझे इसके करीब करती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत हमें अल्लाह ताला क़यामतों का एहसास दिलाती है। यह हमें बताती है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी हर दुआ सुनता है और हमारे हर काम देख रहा है। शैतानी उसूसों से हिफाजत। आयतुल कुर्सी बतौर ढाल। आयतुल कुर्सी से शैतानी उसूसों और बुराइयों से बचने के लिए एक ताकतवर ढाल है। इसकी तिलावत से शैतान हम से दूर भागता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं जो उसे सुबह तक शैतान के शर से महफूज रखता है। आयतुल कुर्सी की तिलावत हमें बुरे ख्यालात, बुरे ख्वाबों और बुरे असरात से महफूज रखती है। ये हमारे इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम करती है जो शैतान को हम तक पहुंचने नहीं देती। रोजमर्रा की जिंदगी में आयतुल कुर्सी का किरदार। आयतुल कुर्सी की तिलावत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास से शामिल करना चाहिए। हम घर से निकलते वक्त, सफर करते वक्त, खाना खाते वक्त और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। इस तरह हम अल्लाह ताला की हिफाजत और रहमत हासिल कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को आयतुल कुर्सी याद करवा सकते हैं और उन्हें इसकी तिलावत की तरगीब दे सकते हैं। बच्चों को छोटी उम्र में ही आयतुल कुर्सी याद करवाना उनकी जिंदगी में बरकत और रहमत का सबब बन सकता है। क़ल्बुद्दीन की रोशनी। आयतुल कुर्सी की तिलावत के मिस्बत असरात। आयतुल कुर्सी की तिलावत हमारे दिलों और ज़हनों पर मुस्बत असरात मरतब करती है। यह हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती है और हमें दुनिया की फ़ानी चीज़ों से दूर रखती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत से हमारे अंदर इत्मीनान, सुकून और क़ुव्वत पैदा होती है। यह हमें ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत हमें गुनाहों से बचाती है
اور ہمیں نیک کاموں کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بننے میں مدد دیتی ہے۔ اختتام، آیت الکرسی کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک عظیم اور بابرکت آیت ہے۔ اس کی تلاوت بے شمار فضائل اور برکات سے بھرپور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہوں۔